मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
ओम शांति। प्यार का सागर शिव बाबा, जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, और इसीलिए शिव बाबा सब सीमाओं को तोड़कर देह की दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार, परम धाम से इस पतित सृष्टि पर केवल हमारे लिए, हम पर प्यार लौटाने आते हैं। और बाबा आकर हम पर जो ज्ञान रत्न लौटाते हैं, हम पर जो शक्तियाँ बरसाते हैं, हमें जो निर्गुण से गुणवान बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, इस सारे प्रक्रिया में बाबा का प्यार ही नजर आता है। और हम भी जब बाबा के प्यार में खो जाते हैं, इस प्यार को यथार्थ समझ जाते हैं, तो हमें भी उस अतीन्द्रिय सुख की भासना होने लगती है। आत्मा जो अंतर तक खाली हो गई थी, वो प्यार के सागर के सानिध्य से फिर से संपन्न, भरपूर हो जाती है। तो परमात्मा प्यार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 तारीख। वैसे भी आज दुनिया में भी शिक्षक दिवस के रूप में सभी लोग मना रहे हैं, तो टीचर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और सुप्रीम टीचर शिव बाबा को सामने रखकर उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अभी हम सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 5 तारीख, 5 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। माता पिता दोनों मिलते हैं ना, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। कोई कह सकता है मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे? प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी है इंटेलिजेंट बच्चों की? उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं, वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला। क्या है ये? मेला है ना। हम बाबा से मन बुद्धि से मिलन मना रहे हैं। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, है ना। उनकी बुद्धि में क्या है, मेरे फॉलोअर्स हैं, जिज्ञासु हैं, तो हल्की दृष्टि है। वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को। और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। कमाल की बात है ना।
भगवान हमारा रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? गुरु लोग क्या सिखाएंगे? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। है कोई सत्संग ऐसा जो कहे कि हम मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा देते हैं? देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, स्रोत वही है, इसलिए उसे आना पड़ता है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। ये सारी बातें बाबा खुद आकर बताते हैं। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत का यह है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ जंप मारते हैं? यहाँ कलयुग में बैठे हैं, सतयुग में चले जाते हैं। कैसे? इस संगम युग पर जंप मारकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी? सब जंप मारने के लिए ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। जंप मारेंगे फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? सतयुग में। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए, है ना। अब हम जंप मारते हैं। अभी धीरे धीरे नहीं चढ़ते, सीधा जंप। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात, है ना। ये कोई हद का जंप मारना नहीं है, बेहद की बात है। आत्मा अंतर तक
इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है कि सीधा, है ना, देवता बन जाती है। तो ये जंप है, उसकी शक्ति शिव बाबा देते हैं। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं और नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो क्या करेंगे, तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे। ऐसे किसी को समझ नहीं आता ना, तो ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, टीचर पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई दवाई तो नहीं बैठे हैं। देखो बाबा आपको देख रहे हैं। अच्छे शुरूढ़ बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे, यह तो कायदा नहीं। ऐसे थोड़ा ना बैठता है कोई आंखें बंद करके। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है ना। समझ नहीं आती तो मुश्किल हो जाती है, फिर पाप कैसे कटे। शुरूढ़ बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। केवल सुनने का शौक नहीं, फिर तो उनके मन में आएगा किस किस को सुनाएं, कैसे कैसे समझाएं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है। तो चेक करो, अगर बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटक रही है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है ना। अगर अपने को आत्मा समझो ना, पहला ज्ञान भी समझ आए तो बुद्धि इधर से उधर लग जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है। पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, एंड टाइम में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं न। सारे एक जैसे नहीं होते, पर जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महातत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। इतनी तपस्या करते हैं परंतु फिर भी ब्रह्म में लीन तो हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना। ज्ञान नहीं है, फिर क्या होगा, अगले जन्म में फिर माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बगैर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं, समझ नहीं है बस ऐसे ही महात्मा जी कह देते हैं।
बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना, है ना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा ना सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े, फिर इसी दुनिया में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। विकार से बेहद का मालिक बन ना सके, उसके लिए बेहद का सन्यास चाहिए, मन बुद्धि से त्याग करना पड़े। राजा रानी कभी बन ना सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग वालों का है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाला है ना, राजा रानी का ओहदा उन्हें मिल नहीं सकता। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। जो श्लोक है ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बाबा ने कहा कि मैं अधर्म का विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। कहते ना अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो बाबा कहते विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो। जिसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो, करते हैं ना। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है। अब समझते हैं, आधा कल भक्ति कर ली। यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, है ना, चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव। अभी और कुछ नहीं करना है, बस मन और बुद्धि एक बाबा में लगानी है, उसी को याद करना है। गीता में भी अक्षर हैं, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, मामेकम याद करो। भगवान वाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान, है ना। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो भगवान की यथार्थ परिभाषा क्या है वो भी नहीं पता। तो जब भगवानुवाच कहा तो इसीलिए श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया। तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है।
भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। टाइटल के रूप में बापूजी कह दिया, परंतु ऐसा कोई रिलेशन वाली बाप पिता बच्चे वाला कोई संबंध, कोई इमोशंस तो नहीं है ना उस संबंध में। वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है, अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है, किसमें? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में। वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे, से वर्षा थोड़ी ना कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना, है ना। कोई चीज मिलती है तो सुख आता है, जाती है तो दुख होता है, परंतु यहाँ तो कितना कुछ हुआ। वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। एक लौकिक पिता देते हैं और एक शिव बाबा देते हैं। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है, भल सारी प्रजा का वह पिता है, प्रजापिता कहते हैं ना, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते हैं, मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा, है ना, जब प्रजापिता ब्रह्मा से ही नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारामारी होती रहती है उस समय तो, क्योंकि मुरलियां साकार की हैं, तो उस टाइम पर काफ़ी कुछ हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या क्या हुआ, कितनी मारामारी होती रहती है, कोई का डर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख के बजाय और दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है, केवल यहाँ ही है बेहद की बात। केवल शिव बाबा ही हमें सुख का वर्षा दे सकते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो। क्या करना है सबसे पहले? कि हम आत्मा हैं। सब देखें, चेक करें खुद को, सोल कॉन्शियस होकर बैठे हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। फील करें इस चीज़ को, किसके बच्चे हैं? तुमको समझाया जाता है, बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख। इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई हैं पाठ बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ, ये कॉस्ट्यूम है, आत्मा एक्टर है, इसे धारण करती है, एक्ट करती है। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले
फिर पाठ रिपीट कैसे करेंगे, है ना? याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए, है ना? इतने सारे जन्म कहाँ याद रहेंगे? 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो, फिर 84 लाख कैसे याद करेंगे? अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से बाबा को याद करके, है ना, जब हम बिल्कुल एकाग्रचित स्थिति में रहते हैं, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं, पहली बार नहीं ले रहे हैं। निश्चय है ये कि हमने कल्प कल्प लिया है और ले रहे हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है, नई बात नहीं कही, क्या कि माँ में कम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। बुलाया, बाबा आए। पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ जाना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है ना, कुछ भी नहीं है, हमको शांति चाहिए। तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे। वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं क्या बनना है ना, निर्विकारी बनना है। फिर से पावन बनेंगे हम। स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहां शांति भी थी, सुख भी था। अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? गोले के चित्र में देखो। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहां होते नहीं, इतने सारे कंट्रीज नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा खंड होगा, उस पे उसका नाम होगा भारत, और उस पर हम राज्य करेंगे। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। यह क्या है? टीचर है ना, टीचर्स डे है, तो ये क्या है? यह पाठशाला है। भगवान वाच पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहां तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद। एक को याद करना, शरीर को भी भूल जाना है। जब कहते हैं ना एक को याद करना, तो दूसरी ये बॉडी भी याद ना आए, अपनी बॉडी भी याद ना आए। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है, क्योंकि जब हम वहां से आए थे तो शरीर साथ में नहीं लाए थे, इसलिए इसको भी भूल जाना है। वहां पतित कोई जा ना सके। बाप को याद करते करते पावन बन, फिर तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशल में समझाया जाता था।
इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है ना। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज। कौन सी नॉलेज पढ़ रहे हैं? नई दुनिया के लिए। वह बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी कई बार क्या होता है, मूंझ जाते हैं ना। कह देंगे बेहद का बाबा समझाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं दुनिया में। बहुत सारे बाबा हो गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा, है ना, सिटी फादर कहते हैं। तो बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया है। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी न आए। जो सुनते जाए वह धारण होता जाए, ऐसा होना चाहिए। वरदान है रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। कैसे बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी? जब रूहानी नशे से पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे तो स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। तो आज हमारी कर्मेंद्रियों पर राज्य है, कल विश्व पर राज्य होगा। आजकल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा, उसकी निशानी क्या है? रूहानी नशे में रहते हैं। और नशा पुरानी दुनिया को सहज भुला देता है। ऐसा नशा पुरानी दुनिया की बात याद ही नहीं रहती है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। ये निशानी है। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। स्लोगन है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को। किस किस को? हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो बस सफल करो, सफलता पाओ। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात
सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। जो संपन्न नहीं, उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, खाली है ना तो इच्छा होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। अच्छा, ओम शांति। तेरे